हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप सभी को पता है कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग वैसे सारे टॉपिक को टच कर रहे हैं जो हमारे जीविका, ईएमआरएस, केवीएस और एनबीएस एग्ज़ाम और जो भी अदर एग्ज़ाम है जिसमें कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो पिछले मैंने वीडियोज में आपको हार्डवेयर के बारे में बताया था। हमने स्टार्ट कहाँ से किया है? तो हमने हार्डवेयर से स्टार्ट किया है। और हार्डवेयर से हम लोग हार्डवेयर में इनपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, आउटपुट डिवाइस पढ़ चुके हैं। आज के इस टॉपिक में हम लोग स्टोरेज डिवाइस को ही आगे कंटिन्यू करते हुए यूनिट पढ़ेंगे डाटा का। ठीक है, यानी डाटा की जो इकाई होती है उसे पढ़ेंगे और सीपीयू पे हम लोग चर्चा करेंगे। और इसको कंप्लीट करते ही हमारा हार्डवेयर का सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसमें कुछ और एक आध दो पॉइंट है जो मैं आपको अगले वीडियो में अपडेट कर दूंगा। तो इस तरह से हमारा कंप्यूटर का एक जो फंडामेंटल का हार्डवेयर है जहाँ से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग सॉफ्टवेयर को डिस्कस करेंगे और देन उसके बाद हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके बाद यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये सारे सॉफ्टवेयर पढ़ते हुए हम लोग एक कंप्यूटर का ओवरव्यू कंप्लीट कर लेंगे और यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन डील हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग ये एक रिवीजन टाइप का क्लासेज है जो कि 10-12 मिनट की वीडियोज में ही आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग पीछे वाले वीडियो भी देख लें अगर नहीं देखा आपने तो। और वीडियो कैसा है उसको बताइएगा ज़रूर। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपना टॉपिक कंप्लीट करते हैं आज। ठीक है, थोड़ा सा मैं फेस कैम वीडियो में यूज टू नहीं हूँ क्योंकि मुझे डायरेक्टली बोल के बनाने या फिर बोर्ड का पढ़ाने का आदत रहा है। तो इस टाइप में थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन कभी कभी हो जाता है। यूज टू धीरे धीरे हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको आप मैनेज करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए हमारा क्या है, यूनिट ऑफ डेटा यानी कि डाटा मापन की इकाई। जैसे हम लोग हर चीज़ का मेजरमेंट करते हैं उसी तरह से जैसे हम लोग लंबाई को मापते हैं मीटर में, सेंटीमीटर में, इंच में। ठीक है, किलोग्राम, मिलीग्राम। ठीक है, ये सारे मेजरमेंट हमारे हैं। ठीक है, उसी तरह से डाटा को मापने के लिए भी यूनिट है और इसको हम लोग बीट, निब्बल, फिर आपका बाइट के, किलो बाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट। ठीक है, इन सभी में मापा जाता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। जैसे हम लोग अदर चीज़ों का मेजरमेंट करते हैं, अब इससे हमें वजन करना है तो वजन का एक ही मापन तो नहीं है, सिर्फ केजी तो नहीं है, ग्राम भी है, मिलीग्राम भी है, क्विंटल भी है, टन भी है, मीट्रिक टन भी है। तो उसी तरह से डाटा मापने के लिए जो अलग अलग इकाइयाँ हैं, सबसे छोटी इकाई क्या है? बीट है। बीट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा। सबसे डाटा की छोटी इकाई जो है इससे बीट है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग यहाँ से इसको याद कर लीजिएगा कि डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? बीट है, जो 0 और 1 में होता है। ठीक है, 0-1 का मतलब क्या होता है? 0 का मतलब ऑफ होता है और 1 का मतलब ऑन होता है। ठीक है, अब ये क्या होता है? तो आप सभी को पता होगा कि आप सभी को पता होगा कि कंप्यूटर जो हमारा डाटा को एक्सेप्ट करता है, कुछ भी हम उसको देते हैं तो वो बाइनरी सिस्टम पे काम करता है। और बाइनरी सिस्टम, अरे एक मिनट यार, सॉरी। ठीक है, बाइनरी सिस्टम क्या होता है? तो बाइनरी सिस्टम 0 और 1 के बीच में ही सारे डेटा को कंप्यूटर को देता है। ठीक है, हम लोग डेसिमल करते हैं लेकिन कंप्यूटर को हम कुछ भी देते हैं तो कंप्यूटर उसको क्या समझता है? 0 और 1 के रूप में ही डिनोट करता है और इसी के रूप में एक्सेप्ट करता है, इसी भाषा को वो समझता है। तो वो हो गया। ठीक है, उसके बाद निब्बल है। निब्बल का मतलब क्या होता है कि एक निब्बल बराबर 4 बिट। अब आप ये मत पूछना निब्बल मतलब क्या होता है, मैं पूछ दूँ आपसे कि केजी मतलब क्या होता है, ग्राम मतलब क्या होता है। आप यही बताओगे कि सर केजी मतलब क्या होता है कि 100 आपका 1000 ग्राम बराबर 1 केजी होता है। उसी तरह निब्बल इज यूनिट, एक नाम है जिसमें 4 बीट होते हैं। ठीक है, उसी तरह बाइट भी क्या है? बाइट एक मेजरमेंट का नाम है और इसमें 8 बीट होते हैं। अब उसके बाद इसके बाद का आगे तो आप लोगों को पता होगा। ठीक है, फिर भी रिपीट करते हैं। 1 KB यानी किलो बाइट बराबर 1024 बाइट। 1 MB बराबर मेगाबाइट मतलब 1024 KB। 1 GB बराबर 1024 MB यानी मेगाबाइट। और 1 TB बराबर यानी टेराबाइट बराबर 1024 GB। सॉरी, अब इसके अलावा भी और भी होते हैं, मैंने बस इतना लिखा है। ठीक है, PB होता है, YB होता है, एक्साबाइट, जेटाबाइट, बहुत सारे होते हैं तो उतना आपको याद करने की जरूरत नहीं, इसको आप याद कर लें। ठीक है, उतना डीपली नहीं पूछेगा। अब इसमें कन्वर्ट करने वाला भी आ जाता है तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल सी बात है, मान लो पूछ दिया कि आपको 1 KB बराबर कितना होगा, तो वो तो आप बता देंगे कि 1 KB बराबर कितना, 1024 बाइट होता है। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि एक 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 MB में कितने आपके बीट होते हैं, तो पहले हम इसको MB को कन्वर्ट करेंगे किलो इसमें।
बाइट में। अब बाइट को फिर हम कन्वर्ट करेंगे किस में, बीट में। समझ में आ गया ना। तो एक कैलकुलेशन है सिंपल सा मैथमेटिक्स से। नहीं समझ में आएगा तो आप बताइएगा, मैं इसको एक अच्छे से पेन और पेपर पर लिख के एग्जाम्पल के साथ समझा दूंगा आपको, तो समझ में आ जाएगा। ठीक है। दो प्रोसेस होता है। अगर छोटा डाटा दिया है और बड़ा डाटा दिया है, उसको छोटा में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे, और छोटा डाटा दिया है उसको बड़ा में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करेंगे। ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग पढ़ते हैं सीपीयू, जिसे हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका पूरा नाम होता है, और इसको हम लोग प्रोसेसर भी कहते हैं, और इसको हम लोग माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। पहले प्रोसेसर के नाम से ही जाना जाता था, लेकिन जब माइक्रो कंप्यूटर आया तो उसमें सीपीयू छोटा लगा तो उसका नाम क्या हो गया, माइक्रो प्रोसेसर हो गया। अब इसको कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज नॉन एज सीपीयू। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, और ये 3 यूनिट में बटा होता है। ठीक है। पहला क्या होता है, कंट्रोल यूनिट सीयू, दूसरा मेमोरी यूनिट, ठीक है एमयू, और तीसरा एएलयू अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ठीक है। तो ये सीपीयू के यूनिट होते हैं। अब ऐसा नहीं कि आप सीपीयू को तोड़ देंगे तो ये तीनों यूनिट आपको दिखाई देगा, ऐसा नहीं है। ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर बनाया गया है पढ़ने के लिए, समझने के लिए, और उस पर प्रोग्रामिंग करने के लिए, चीज़ों को आगे बताने के लिए होता है। ऐसा नहीं कि आप सीपीयू बोले आओ तोड़ दो कि हाँ ये मेमोरी यूनिट हो गया, ये एलयू यूनिट हो गया, ये आपका सीयू हो गया, नहीं। ठीक है। ये सारे कनेक्शन जब जुड़े होते हैं तो उसका एक अलग अलग पार्ट के रूप में समझने के लिए होता है। ठीक है। ऐसा कभी मत सोचना कि हम तोड़ देंगे तो मिल जाएगा हमें, कि सीयू के होगा। ठीक है। सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट। यानी देखिए जब हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं तो कुछ समय के लिए डाटा रहता है, वो कहाँ होता है, वो रजिस्टर में होता है। वो रैम प्राइमरी मेमोरी में नहीं रहता है, और ना ही सेकेंडरी मेमोरी में रहता है। एक रजिस्टर होता है, रजिस्टर भी एक डिवाइस होता है। ठीक है। जिसमें डाटा जब काम कर रहे तो होता है, तो कंट्रोल यूनिट उसको कंट्रोल करता है, हमें क्या डाटा मिला है, कैसे डाटा मिला, उस पर क्या काम करना है। मेमोरी यूनिट आपका रैम रोम से जो जुड़ रहा होता है। ठीक है। और ए अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट क्या होता है, हमें कंप्यूटर से कोई कैलकुलेशन वाला काम लेना है, लॉजिक वाला लेना है, जैसे बहुत सारे फॉर्मूले यूज करने हैं, हमें कंप्यूटर पे कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है, इक्वेशन बनाना है, तो उस सब में क्या होता है, एएलयू का यूज होता है। अगर सिंपल सा कोई टेक्स्ट टाइप किए और उसको हमको सेम इट एज इट इज चाहिए तो उसमें हमें एएलयू का काम नहीं होता है। ठीक है। तो ये हमारा सीयू का था। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है। और ये हमारा था आपका यूनिट ऑफ डेटा। तो आशा करता हूँ कि ये दोनों टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो आप कमेंट जरूर कर लें, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। अगर कमेंट करेंगे तो थोड़ा सा मुझे भी आइडिया मिलेगा कि और आगे क्लासेस को कैसे कंटिन्यू किया जाए। ठीक है। बाकी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।